आइए हजरात, फिर इसी माहौल को आगे बढ़ाते हुए जहाँ खूबसूरत लबो लहजा आपसे बड़ी खूबसूरती के साथ गुफ्तगू करे, जहाँ शायरी एक नया रंग छेड़े, अदब की रगों में नए फ़िक्र व ख़याल दौड़ाए, वहाँ पे एक शायर का नाम हमारे ज़हन में आता है जिन्होंने अक़ीदत व एहतराम की पेशानी पर लफ्ज़ मोहब्बत लिखा, जिन्होंने ताजमहल के मनारों पर लफ्ज़ उल्फत लिखा। वो नाम है जनाब हाशिम फिरोज़ाबादी का कि रख के मुँह सो गए हम आतिशी रुखसारों पर, रख के मुँह सो गए हम आतिशी रुखसारों पर, दिल को था चैन तो नींद आ गई अंगारों पर। तालियों से शायर मौसूफ का इस्तकबाल फरमाएँ, ज़ोरदार तालियों से हाशिम भाई का इस्तकबाल फरमाएँ। हाज़रीन, लगता है मेरी आवाज़ पीछे नहीं पहुंची। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। इस तरफ मेरी आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन गलती आपकी बिल्कुल नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ अल्लाह जैसे कुर्सी देता है उसे खामोश कर ही देता है। खुदा करे आप जान जाए, वरना मैं ये समझ रहा हूँ कि मुशायरा बनाने की जिम्मेदारी जो होता है ज़मीन पर बैठे सिर्फ उन्होंने ले रखी है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मुझे इजाज़त दें, मैं सदर मुशायरे से इजाज़त चाहता हूँ। थोड़ी सी शायरी, थोड़ा सा मुशायरा। स्टेज पर मेरे बहुत ही मोहतरम, मेरे मुशायरे की आबरू हज़रत जौहर कानपुरी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मेरी बड़ी बहन मोहतरमा शबीन अदीब साहब, जनाब कुंवर जावेद साहब, भाई निसन गोपालपुरी। मैं हाजिर करता हूँ चंद शेर, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। थोड़ी सी देर के लिए जो रूह भटक रही है अपनी जगह ले लें, थोड़ी देर के लिए भाई इजाज़त है। पीछे आपकी मुझे इजाज़त शुरू करूँ। बहुत अच्छे भाई हाशिम भाई, वाह वाह वाह। थोड़ा सा मुशायरा पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सुने भैया। चाय इसको बिठा दीजिए। मेरी मजबूरी है, मुशायरा कमेटी से मैं पढ़ नहीं पाऊंगा इसको। भैया चाय, बैठ जाइए प्लीज, इसको बिठा दीजिए, वो भी बहुत जिद्दी है। इजाजत, मैं मतलब पढ़ता हूँ। हाँ, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। मुझे लगना चाहिए पचपड़वा में आया हूँ। ये सच है, मैं बड़ी मुश्किल से आता हूँ, तो जाता ही बड़ी मुश्किल से हूँ। कई बार हुक्म दिया गया, लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरी हाजिर नहीं हो पाई। मैं यहाँ से मुशायरा, मैंने अभी तक देखा मुशायरा नहीं बन पाया है। मैं कोशिश करता हूँ, इजाजत है? हाँ, बताओ। स्टेज तभी दाद देता है जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, वरना सब नुमाया होने के लिए बैठे हुए। सुनिएगा, ठीक है भाई, सुने। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह इस मतले पर कोई खामोश नहीं बैठेगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। भाई हाशिम भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। फिर से? अरे इस फिर से के चक्कर में तुम्हारी जनसंख्या अरबों खरबों पहुंच गई। अभी मैं एक मुशायरे में था, तो ये बच्चे बहुत होशियार होते हैं। इस दौर के बच्चे माशाल्लाह इतने ज़्यादा होशियार नहीं, हो सकता है कि पुरानी जनरेशन इतनी होशियार नहीं थी। बहुत होशियार बच्चे हैं। अभी मैं एक क्लास में दो बच्चे बैठे हुए थे, तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा आई लव यू। क्या कहा? आई लव यू। मास्टर साहब को गुस्सा आया और बुलाया, बताओ बेटा ये आई लव यू आपकी उम्र क्या है? ये आई लव यू की खोज या ईजाद इसकी कहाँ हुई? बच्चा फौरन से बोला सर चाइना में हुई, चाइना में। तो बोला ये आप कैसे कह सकते हैं? बोले ये एक ऐसी चीज है सर जिसकी ना गारंटी ना वारंटी, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। वाह, बहुत होशियार बच्चे हैं। देखो रूह अब भी भटक रही है। मैं जब तक शुरू नहीं करूंगा, जब तक आप थोड़ा सा बैठ जाइए प्लीज। आपको अल्लाह ने टहलने के लिए दो पैर दे, तो रखने के लिए कुछ ना कुछ तो दिया है। नहीं तो मैं कभी थोड़ी यार हो गया तो क्या हो गया, मैं फिर कर दूंगा। सुनिएगा, जिनके हाथों से तिरंगा, आप ही दोबारा कर सकते हो। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। ऐसे नेताओं, अब मैं शेर पढ़ता हूं पचपड़वा के जो खास तौर से लेकर हाजिर हुआ। ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे। मेरा दर्द है
मुझे यकीन है कि इस दर्द की हिफाजत करेंगे। अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे, अगर आप मेरे मतले पर खामोश हो तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती, इस मतले पर कोई खामोश न बैठे। अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे, अब मेरी कौम को ये बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। आस्तीनों में हाशिम भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया मेरे बड़े भाई जनाब अनवर महमूद साहब की मुझे दुआएं नसीब हुई, मेरे बहुत ही मोहतरम है। अगर मैं यूँ कहूँ कि इस इलाके में ये पंचपड़ा बलरामपुर तौला, अगर मेरे यहाँ मेरी हाजिरी अगर सबसे पहले कहीं हुई थी तो अनवर महमूद साहब ने अपने उतरौला में बुलाया था। उसके बाद बराबर आपके यहाँ मेरी हाजिरी होती रहती है। मैं यहाँ से चंद शेर हाजिर करता हूँ, इजाज़त है? आपसे इजाज़त इसलिए ले लूँगा क्योंकि आप हीरो बनाते तो जीरो बनाते में देर नहीं लगाते, तो आज के मुताबिक चलूंगा। एक नज़्म शुरू करता हूँ, समाज फरमाएं। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, मेरे साथ चलना है, हर लाइन पर मेरे साथ चलें। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार कि जनता चीख रही है। बहुत शुक्रिया, लेकिन जनता को जिस तरह से चीखना चाहिए था वैसे चीखी नहीं है। सभी मेरे साथ जुड़े। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख। अब दो मिसरों पर देखता हूं कौन खामोश बैठता है। विषैले सांप सियासी लोग, काम हुआ तो काम हुआ तो बताइए तो। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, कुर्सी वालों, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। विषैले सांप सियासी लोग, विषैले सांप सियासी लोग हैं उजले तन मैले किरदार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही। अब बंद पड़ता हूं, लड्डू भाई खास तौर तवज्जो चाहता हूं कि जनता, देखिए क्या है, नाम लेना इसलिए जरूरी है कि दाद लेना है, कि जनता चीख। अब बंद पड़ता हूं कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। वो बंद हाजरीन जो मुझे बेहद पसंद है, मैं हाजिर करता हूं। इरशाद। बिल्ली का दूध पे पहरा है, बिल्ली का दूध पे पहरा है, रास्ता जो दिखाए अंधा है। हाजरीन एक इशारा किया है, खुदा करे आप मेरे इशारे तक पहुंच जाए। बहुत अच्छे। बिल्ली का दूध पे पहरा है, रास्ता जो दिखाए अंधा है, उलझन में यहाँ हर बंदा है, शैतान भी अब शर्मिंदा है। भंवर के हाथ में है पतवार के होगी कैसे कश्ती पार कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। भाई बहुत अच्छे भाई, भाई हाशिम भाई वाह 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 वाह, बहुत खूब। चीख रही है, बहुत शुक्रिया। कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। हजरत, मैंने एक बंद कहा मीडिया के हवाले से, और सच्चाई है मीडिया के हवाले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर फिल्म इंडस्ट्री अमिताभ बच्चन के अगर सिर में दर्द होता है तो हिंदुस्तान की मीडिया का कंसंट्रेशन अमिताभ बच्चन पर पहुंच जाता है। अगर उसके बेटे की बहू अगर मां बनने जाती है तो उस वक्त मीडिया पूरा कंसर्न उसका हर स्टेप पर होता है, किस सीढ़ी पर पैर पर। लेकिन जिसकी नकल करने के बाद अमिताभ बच्चन बन गए, दिलीप कुमार, वो बेपना बीमार है, बेइंतहा बीमार है, उनकी खैरियत के लिए मीडिया के पास एक लम्हा नहीं है। अगर बात सच्ची हो तो सभी की दुआएं चाहता हूं। एक बंद पढ़ता हूं, और मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैंने ये बंद उत्तर प्रदेश की मीडिया के लिए, महाराष्ट्र, मैंने हिंदुस्तान की मीडिया के लिए कहा, सभी दुआएं। कुछ संपादक है बाजारी,
कोई खामोश न बैठे, एक सच्चाई पेश करता हूं। भाई हाशिम भाई वाह। कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी। पचपड़ा वालों मेरे बंद की हिफाजत करना। कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। वाह वाह वाह। भाई हाशिम भाई मुकर्रर मुकर्रर, बहुत अच्छे। वाह बहुत शुक्रिया। मैं हाजिर करता हूँ दोबारा। मैंने मुकर्रर सुना, ये दोबारा पहली बार सुना, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ आप पचपड़ा के तो नहीं हो सकते। आज पर पचपड़ा वाले सुनना जानते हैं। मैं हाजिर करता हूँ। कुछ संपादक है बाजारी, है जिनका कलम भी सरकारी, जो खबरों के हैं व्यापारी, हर लफ्ज में जिनके चिंगारी। न छीनो जीने का अधिकार, लहू से मत छापो अखबार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। और हजरीन सलाम, आपकी समातों को सलाम। आपने मुझे हौसला दिया, वरना मैं तो बहुत डर रहा था, क्योंकि आप जब खामोश हो जाते हैं बहुत खतरनाक हो जाते हैं। किसी के लिए होना हो, लेकिन शायर के लिए हो जाते हैं। मैं एक बंद और हाजिर करता हूं। चमका है धर्म का धंधा भी, अनवर भाई दुआएं चाहता हूं। चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी। बहुत शुक्रिया, सुनिएगा। चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी, गुंडे भी है गुंडे नेता भी, सोचा न था होगा ऐसा भी। अरे तो डांट क्यों रहे, तो बैठ कर दे। जी जी जी। चमका है धर्म का धंधा भी, करते हैं सियासत बाबा भी, गुंडे भी है गुंडे नेता भी, सोचा न था होगा ऐसा भी। बुजुर्गों ने दी जो हर बार, हुई हर कुर्बानी बेकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। और हजरत एक बंद एक आवाज दिल्ली से उठी भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक आवाज में पचपड़वा से उठाता हूं, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ये पचपड़वा से जो आवाज उठेगी, जो आवाज दिल्ली से उठी उससे ज्यादा मजबूत होगी। दिल्ली से जो आवाज उठी वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक सियासी जमात के खिलाफ थी। मैं अन्ना हजारे जी से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जब आप भ्रष्टाचार के इतने खिलाफ हैं तो उस वक्त कहां थे जब गुजरात में मुसलमानों का कत्ल हो रहा था? अन्ना हजारे जी, हम आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन सवाल पैदा होता है उस वक्त कहां थे जब आजमगढ़ के लड़के बटला हाउस में शहीद कर दिए गए? मैं एक सवाल करता हूं और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह पचपड़वा में एक शख्स दुआओं से नवाजेगा। मैं हाजिर करता हूं और एक सच, जो महंगाई, जो भ्रष्टाचार खिलाफ एक आवाज में आपके बीच से उठाता हूं। महंगाई ने की किस्मत खोटी, महंगाई ने की किस्मत खोटी, हर चीज हुई कदमे छोटी। खुदा के वास्ते मेरे इस बंद पर खामोश न बैठे। महंगाई ने की किस्मत खोटी, हर चीज हुई कदमे छोटी, कैसा बंगला कैसी कोठी, दो वक्त की मुश्किल है रोटी। पड़ी यूं महंगाई की मार, के बच्चे भूख से है बेजार, कि जनता चीख रही है। हाज़रीन, यकीन मानिए आपका नुकसान होता ना होता, मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता। जी 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 मेरे भाई, मेरे बहुत ही मोहतरमी मेरी बड़ी बहन शबी नदीर साहिबा ने मुझे बंद याद दिलाया। और यकीन मानिए पूरी इस नज़्म में मैं आपके बीच अपने नज़्म ज़रूर पेश पहुंचा रहा था, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन उसी बंद पर था।
मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह एक ये बंद जो मुझसे छूट रहा था, आपका नुकसान हो रहा था या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा हो रहा था। मैं हाजिर करता हूं, समाअत फरमाएं कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, होनी थी जहां पर हमदर्दी। जो हज़रत पीछे सफ में बैठे हैं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह कोई शख्स खामोश नहीं बैठेगा। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी। आप अगर मेरे पूरे नज़्म पर खामोश बैठते मुझे कोई एतराज नहीं होता, लेकिन एक बंद समाअत फरमाएं, होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। अभी नहीं, जल्दी कर रहे हैं, मुशायरे का लिफाफा बाद में मिलता है। आप मेरा बंद पूरा होने तो उससे पहले मुझे पेमेंट कर रहे हैं। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। मैं हाजिर करता हूं, सुना लड्डू भाई, खास तौर से हाजिर करता हूं। होनी थी जहां पर हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रही खाकी वर्दी और लूट मार की हद कर दी। हुए हैं फूल भी अब अंगार, मिठाई मांगे थानेदार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ढेर सारे दुआओं से नवाजा। माहौल चाहता था, वो आपने मुझे एक माहौल बनाया, बहुत शुक्रिया। सलाम। बहुत अच्छे हाशिम भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी जी, मुझे चंद शेर का हुक्म है, मैं चाहता हूँ उससे कबल ताज़ा शायरी आप तक पहुंचे। जी मेरे भाई, मैं हाजिर करता हूँ। तुम्हारे हाथ से जन्नत की चाबी छूट जाएगी। सुनिए कुंवर भाई, तुम्हारे हाथ से जन्नत की चाबी छूट जाएगी, तुम्हारे हाथ से जन्नत की चाबी छूट जाएगी। तुम्हारी माँ अगर एक पल को तुमसे रूठ जाएगी, बहुत खूब, बहुत तुम्हारी माँ अगर एक पल को तुमसे रूठ जाएगी। और बतौर खास, अभी तो वक्त है कर लीजिए तौबा गुनाहों से, अभी तो वक्त है कर लीजिए तौबा गुनाहों से। करोगे क्या जो ये सांसों की डोरी टूट जाएगी, करोगे क्या जो ये सांसों की डोरी टूट जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने माहौल दिया। मैं चंद शेर हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाएं। लड्डू भाई थोड़ी सी शायरी सुना दो, मैंने मुशायरा पढ़ा। सुनिए हाजरीन के तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा। तेरे गुरूर को, जब मैं तहत पढ़ो समझे, मैं शायरी सुना रहा हूं। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। वाह, बहुत शुक्रिया। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। अच्छा, मतलब की बात जल्दी समझते हैं, तो पहले बताते यहीं से शुरू करता, क्या जरूरत इतनी मेहनत करने की। तेरे गुरूर को एक दिन जरूर तोड़ूंगा, तू आफताब सही पर बुझा के छोड़ूंगा। बहुत ज़हीन समझती है खुद को वो लड़की, मुझे कसम है कि पागल बना के छोड़ूंगा। और इस मुशायरे का मकसद, मैं अपना मुल्क की अमनो सलामती के लिए, मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। मेरे लिए बाइस सनद जनाब जौहर कानपुरी साहब की दुआओं से नवाजा, इसका मतलब मैं कामयाब हुआ। मैं अपने मुल्क की अमनो सलामती के लिए हर एक हिंदू मुसलमान के हाथ जोड़ूंगा।
और हजरत एक मतलब मुझे याद आता है, ये खस्ता है सहारा मांगती है, ये खस्ता है सहारा मांगती है। क्या टोल टैक्स शायरी बन सकता है? मैंने कोशिश की है। ये खस्ता है सहारा मांगती है, सड़क भी अब किराया मांगती है। ये खस्ता है सहारा मांगती है, सड़क भी अब किराया मांगती है। नौजवानों बहुत आसान है माशूक मिलना, बस अब लड़की इशारा मांगती है। बहुत आसान है माशूक मिलना, बस अब लड़की इशारा मांगती है। और शेर पढ़ता हूं, बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं कि मैं बस एक लड़की इशारा मांगती है। और शेर पढ़ता हूं कि ज़ईफ़ी मुझको यूं लगती है जैसे, ज़ईफ़ी मुझको यूं लगती है जैसे कोई कश्ती किनारा मांगती है। ज़ईफ़ी मुझको यूं लगती है जैसे, ज़ईफ़ी मुझको यूं लगती है जैसे कोई कश्ती किनारा मांगती है। नौजवानों, मुझे जब आपसे ताली बजवाना होगी, दाद लेना होगी, मेरे लिए बहुत आसान काम है। थोड़ी सी शायरी पढ़ दो, फिर वो सब कर लूंगा आपके साथ। ज़ईफ़ी मुझको यूं लगती है जैसे कोई कश्ती किनारा मांगती है, और मतलब कि तेरी आंखों से जो मैं पी लेता। अच्छा, समझ में आता है नौजवान खुश हो, चचा क्यों खुश हो रहा है? लेकिन नहीं, शायरी कभी किसी को बूढ़ा नहीं होने देती। मतलब पढ़ता हूं, सुने लड्डू भाई। तेरी आंखों से जो मैं पी लेता, तेरी आंखों से जो मैं पी लेता, और जी लेता और जी लेता और जी लेता और जी लेता। मतलब अच्छा था, आपने नहीं सुना, बात अलग है। तेरी आंखों से जो मैं पी लेता और जी लेता और जी लेता, सारी सर्दी यही रही ख्वाहिश, तेरे हाथों की चाय पी लेता। सारी सर्दी यही रही ख्वाहिश, बहुत अच्छे भाई, यही रही ख्वाहिश, तेरे हाथों की चाय पी लेता, तेरे हाथों की चाय पी लेता। एक मतलब और सुन ले कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। वाह वाह। ये क्या अनवर भाई हैं, मैं इनको ये इन मानी में कुछ करना जानता हूँ ना करना जानता हूँ, लेकिन जुमले बहुत जल्दी पास करता हूँ। लेकिन मेरी मजबूरी, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं इनको जुमला नहीं दे सकता। ये बड़े, इनका काम है, बड़े लोग तय होते इसी काम के लिए। मैं कुछ इनको रिटर्न नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी। मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ये मेरी करे ना करे इनका काम। तेरी आंखों से जो मैं पी लेता और जी लेता और जी लेता, सारी सर्दी यही रही ख्वाहिश, सारी सर्दी यही रही ख्वाहिश, तेरे हाथों की चाय पी लेता। और मतलब सुन ले, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। जोहर भाई, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। मैं आपको सिर्फ ताली बजवा के चला जाऊं तो आपके साथ नाइंसाफी करके गया। थोड़े से शेर भी सुनाकर जाऊं। मेरा चिराग पी के, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो जमाने को आज खलता है। पचपड़वा वालों, जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। बहुत अच्छे भाई। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, बहुत अच्छे। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। और संभल संभल के चढ़ो सीढ़ियां मोहब्बत की, बहुत यहाँ से गिर के कहाँ आदमी संभलता है। संभल संभल के। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वरना मैं सोचा था आपको शायरी नहीं सिर्फ मुशायरा सुनाया जाएगा, आपने शायरी सुनी। मैं सलाम अर्ज करता हूँ खासतौर से नौजवानों को। मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है, मेरा चिराग हवा के खिलाफ जलता है। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता। मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर एक तरफ। मैं चला जाऊंगा, शायद मेरा ये शेर आपको याद रहेगा। जो तुमने आग लगाई थी तुम तो भूल गए, हमारे दिल से अभी तक धुआं निकलता है। और शेर, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की। मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की, उसी को खलने लगी रोशनी मेरे घर की। मेरे चिराग से जिसका चिराग जलता है, और मैं चांद बन के जो उभरा हूं इस जमाने में। लड्डू भाई, मैं चांद बन के जो उभरा हूं इस जमाने में, कई चिराग लगे हैं मुझे बुझाने में। मैं चांद बन के जो उभरा हूं इस जमाने में, कई चिराग लगे हैं मुझे बुझाने में। और यहां से एक मतलब हाजिर करता हूं। हैरत में सभी गुल है, मैंने क्या कहा, चाहे जब दाद ले लूंगा। ये कैसा गुलाब आया, हैरत में सभी गुल है। बहुत अच्छे भाई, वाह। हैरत में सभी गुल है, ये कैसा गुलाब आया, हैरत में सभी गुल है, ये कैसा गुलाब आया। शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब आया, शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब आया।
हाशिम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। अख्तर यकीन मानिए भाई गजल पढ़ने आजकल वाले वाह वाह। बहुत शुक्रिया। अक्सर मुशायरे में नाज़े मुशायरा एक लतीफ़े या अच्छे जुमले तरह तरह के उछाल के दाद ले लेते हैं। बहुत अदबी आज निज़ामत मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए नाज़े मुशायरा का। बहुत अच्छी निज़ामत, इतनी अदबी निज़ामत की मैं रईस साहब को मुबारकबाद देता हूँ। हैरत में सभी गुल है ये कैसा गुलाब आया, शर्माए महो अख्तर जब उन पे शबाब आया, शर्माए। अब मैं शेर हाजिर करता हूं। बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमाया है। अच्छा हो सकता है ये मेरा मतलब ये शेर मेरा कहीं और जाया हो जाता, लेकिन पचपड़वा में जाया नहीं होगा, मुझे यकीन है। बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमाया है, बेपर्दा हुई आंखें और जिस्म नुमाया है। इस दौर तरक्की में ये कैसा नकाब आया, इस दौर तरक्की में ये कैसा नकाब आया, इस दौर तरक्की में ये कैसा नकाब आया, इस दौर तरक्की में। और हजरत मैंने ये गजल छिड़ी जिस शेर के लिए, वो शेर लगता है आप थक गए भाई, बहुत नहीं थके तो पीछे वाले मुझे बताएं। और जी मैं नाज़े मुशायरा थक गए, नाज़े मुशायरा मैं नाज़े मुशायरा को साथ लेकर मुशायरा पढ़ते नहीं, मैं मुशायरा आपके साथ पढ़ता हूँ। मुशायरा आपसे है ना कि स्टेज से। मुझे अपने उस वक्त नजर आए, आमाल मुझे अपने उस वक्त नजर आए, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया, जिस वक्त मेरा बेटा घर पी के शराब आया, जिस वक्त मेरा बेटा। बहुत शुक्रिया आपको, हुक्म सर आंखों पर, मैं जाऊं आप मुझे आवाज दें। कोई जरूरत नहीं मुझे अपने मार्केट वैल्यू देखने की, मैं सीधे सीधे के नज़्म जिसका हुक्म दिया है पहुंचाता हूं। अता हो भाई शाद। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, हाँ तो खामोश तो है मेरे भाई, मुझे तो बोले दे। बहुत अच्छे भाई। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, सच्चाई के दर्पण में, सच्चाई के दर्पण में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, सच्चाई के दर्पण में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, सच्चाई के दर्पण में। अमन की दे भैया भाई नहीं गलती उनकी नहीं, बिल्कुल गलती इनकी बिल्कुल नहीं, गलती उनकी जिन्होंने इनको भेजा है। हिंदुस्तान का चेहरा देखो सच्चा, मैं आपको पूरी रात लतीफे सुना सकता हूं, लेकिन वो सब मैं नहीं कर रहा हूं। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, सच्चाई के दर्पण में। हिंदुस्तान का चेहरा देखो, सच्चाई के दर्पण में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी के आंगन में, गांधी जी के आंगन में। अमन की देवी तड़प रही है गांधी जी। अब बंद पढ़ता हूं। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चालें हैं। जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर गाय की खालें हैं। जो बीच में हजरत बैठे हैं वो भी जुड़ जाएं, मैं हाजिर करता हूं। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चालें हैं। जिस्म भेड़ियों के हैं लेकिन मुंह पर गाय की खालें हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में। और आपको हुक्म मेरा ये बंद। कहां गई वो सीता मैया, इस फैशन के दौर में हमारी घर की बहन बेटियों को, हमारी आबरू इज्जत को कहां पहुंचा दिया। मैं बंद पढ़ता हूं। कहां गई वो सीता मैया और कहां है अब मरियम, भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम। हाज़िर सभी जुड़े। कहां गई वो सीता मैया और कहां है अब मरियम। निकल जा निकल जा निकल जा बेटा, वरना कई लोगों को निकलना पड़ेगा। तू गीला कर देगा, कई लोग परेशान हो जाएंगे। बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ।
कहाँ गई वो सीता मैया और कहाँ है अब मरियम। भारतवर्ष में जिनके चरित्र पे गर्व किया करते हैं हम, जो अपना इतिहास भुला दे आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में, जो अपना इतिहास, बहुत अच्छे भाई, बहुत आग लगे उस फैशन में, आग लगे उस फैशन में। और आखिरी बंद हाजिर करता हूं, चाहे हो गुजरात के शोले, चाहे मुंबई के फितने, सबको है मालूम कि नेता जी हैं शुभ चिंतक कितने। सुनिएगा हाजिर भाई, बहुत हो, बहुत हो। चाहे हो गुजरात के शोले, चाहे मुंबई के फितने, सबको है मालूम कि नेता जी है शुभ चिंतक कितने। हिंदुस्तान में आग लगी है, नेताजी है लंदन में, नेताजी